Good morning, class. Good morning. Yes, Vichi. Good morning. Very good. Gaurika. Good morning. बहुत अच्छी स्पीच बनती आप बनाई आपने और गौरिका ने दी और अंकिता की और उसकी अंशन किसने यश ने बनाई थी। और इनकी वो बड़ी अच्छी बनाई, भार्गव की भी अच्छी थी, कृपाल ने भी, शशांक की। शशांक आपने भी भेजी थी ना एक्टिविटी? यस मैम। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बनाई थी, वेरी गुड। और आज हमने करना है चैप्टर कर रहे थे ना हम इसका हरिपाल पंडित वाला, तो अब मैम मैंने भी बनाई थी। हाँ जी बेटे, बहुत अच्छी बनी थी, कृपाल की भी और इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई थी सभी ने। थोड़ा टाइम था लेकिन बहुत अच्छी बनाई थी सभी बच्चों ने। हाँ जी, अब हम आगे जो है का हम कर रहे थे हरिपाल पंडित की बैक एक्सरसाइज, ये हमारी होगी थी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि अब हम टेस्ट लेने शुरू करेंगे, ठीक है। इसका मैंने बोला था आपने टेस्ट देना है, ठीक है, ये याद हुआ है आपको। फिर आपने मुझे इनका टेस्ट भी देना है, ठीक है। इसकी हम रिवीजन करते हैं, एक हरिपाल पंडित की, फिर इसमें से मैंने आपको एक टेस्ट बना करके देना है कल, ठीक है। कल आपने वो टेस्ट देना होगा, ठीक है। रेडी है सभी? बोलिए। यस मैम। सभी बच्चे? अब हम इसका टेस्ट बनाएंगे और साथ में फिर आपने मुझे, मैं व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट भेज दूंगी, फिर आपने वो टेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अपनी बुक को खोल के अब हम रीड करते हैं इसको। पहले है शब्दों के अर्थ अलग अलग लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 4। मैंने बोला था ये मैं एक बार फिर से कराऊंगी। दल, दल होते हैं झुंड और एक दल होता है संगठन, ठीक है। झुंड, वहां कुछ लड़कों का दल खड़ा है, मतलब झुंड खड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा है दल, बीजेपी सरकार का दल बहुत मजबूत है, ठीक है। या कुछ भी दल का बोल देते हैं हम कि संगठन, उनका संगठन, उस समिति का संगठन बहुत मजबूत है। फिर है धारा, धारा क्या होता है? प्रवाह, नदियां की धारा बहुत तेजी से बह रही है। एक धारा होता है लकीर, इसको हम लिखेंगे कि धारा, यह धारा बहुत लंबी है, यह लकीर बहुत लंबी है। फिर है अर्थ, अर्थ होता है तात्पर्य, आश्चर्य का तात्पर्य है चकित होना, मतलब अर्थ तात्पर्य। फिर नेक्स्ट है अर्थ, दूसरा दूसरा अर्थ होता है अभिप्राय, मेरा कहने का अर्थ यह था, ठीक है, मेरा कहने का अर्थ यह था।
उसके बाद होता है घन, घन होता है मेघ। आज घन चारों तरफ से छाए हैं, मतलब बादल। आज घन चारों तरफ से छाए हैं, बादल चारों तरफ से छाए हैं। फिर है उसके बाद घन, लोहा पीटने का हथौड़ा। ठीक है, लोहार के पास घन है, लोहा पीटने का हथौड़ा है। ठीक है, फिर है वाक्य प्रयोग, धाक जमाना। धाक जमाना होता है अपना रोब जमाना। ठीक है, हरिपाल पंडित ने सभी पर धाक जमा रखी थी। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत अधिक तरक्की करना। हरिपाल पंडित दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भूत सवार होना, जिद पकड़ लेना। लड़कों ने पंडित की पोल खोलने का, लड़कों पर पंडित की पोल खोलने का भूत सवार हो गया। ठीक है, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। लड़कों को देखकर लड़कों की और पंडित की आंखें चार हो गई। लड़कों की और पंडित की आंखें चार हो गई। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, मतलब शर्मिंदा होना बहुत। हाँ, पंडित बहुत लज्जित हुआ, पंडित बहुत लज्जित हुआ। फिर है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना सबको पता क्या होता है? मैम घड़ों पानी पड़ जाना नहीं लिखेंगे सेंटेंस में? हाँ हाँ, ठीक है। पंडित पर घड़ों पानी पड़ गया। हाँ ठीक है, पंडित पर घड़ों पानी पड़ गया। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। रोहित ने मुझे उल्लू बनाया। क्या कहेंगे हम? रोहित ने मुझे उल्लू बनाया। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। आज हमने घी के दिए आज हम घी के दिए जला रहे हैं। मेरे भाई के आने की खुशी में हम घी के दिए जला रहे हैं। ठीक है, फिर शब्द पहेली में से निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। भाषण देने वाला, वक्ता। जिसका आचरण अच्छा हो, कौन होता है? सदाचारी। फिर है समाचार देने वाला, संवाददाता। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जल में रहने वाला, जलचर। जल में रहने वाला कौन होता है? जलचर। ठीक है, हाँ जी। अब हमने इसके प्रश्न उत्तर तो हमने एक बार रिवाइज कर लिए। फिर है इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको लर्न है सबको? बोलिए, वो कर लिए हमने अंकिता? प्रश्न उत्तर कर चुके हैं हम। चलिए, अब हम इसी चैप्टर का टेस्ट लेंगे। अब हम यहीं से शुरू करेंगे टेस्ट। सुन लो कौन कौन से होने। पार्ट 7 से लेके फिर आगे 14 तक। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और उधर से जो हमने ऐसे लेटर अनुच्छेद किए हैं, सुन लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद हमने करने हैं जो हमने कर लिए हैं। देखो, हमने आदर्श विद्यार्थी किया, ठीक है, समय का महत्व किया, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र किया, और उसके बाद हमने किया एक और लेटर, हमने एक और की थी अंकिता, और कौन सा पत्र किया हमने एक और? हाँ, मैम डाकिए
नहीं, अभी जो किए पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र, ये किए थे ना, है ना। पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र लिख लीजिए। कौन कौन से हमने टेस्ट होंगे अब। पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, लिख लीजिए इनको। शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, पढ़ाई की प्रगति के लिए पत्र, आदर्श विद्यार्थी, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बाद में फिर मेरे को नहीं कहना हमें पता नहीं। लिखिए इनको, सभी बच्चे लिखेंगे अपने पास। हाँ जी, शुल्क मुक्ति के लिए तन्वी वीडियो ऑन कीजिए, प्रभजोत, यश, हर्षित, आकाशदीप वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। प्रभजोत वीडियो ऑन कीजिए। प्रभजोत, तन्वी वीडियो ऑन कीजिए। आकाशदीप वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ जी, सभी बच्चे ऑन करेंगे। प्रभजोत प्रॉब्लम क्या है वीडियो ऑन करने में? तन्वी आपको क्या दिक्कत है? मैम मेरी ऑन है। नहीं है, अपने सामने कीजिए कैमरा। याशा आप भी, याशा, आकाशदीप, आकाशदीप मैं आपको रिमूव कर दूंगी अगर आपने नहीं ऑन की वीडियो। प्रॉब्लम क्या है वीडियो ऑन करने में? जब पढ़ रहे हो तो ऑन करके रखो। हाँ जी, शुल्क मुक्ति के लिए पत्र नोट कर लीजिए। आदर्श विद्यार्थी, पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र, समय का महत्व, ठीक है। और उसके बाद हमने उससे पहले जो हमने किए, डाकी का शिकायत पत्र, बाल दिवस, पुस्तकालय, और उपहार के लिए पत्र। 4 पत्र किए हुए हैं, 4 अनुच्छेद कर रखे हैं। 4 पत्र हैं, 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब इनका एक एक करके टेस्ट होगा, और साथ में चैप्टर का एक चैप्टर, और साथ साथ टेस्ट। मैम पिछले कौन से अनुच्छेद? पिछले तो हमने बाल दिवस किया हुआ है, पुस्तकालय किया हुआ है पिछले, और उपहार के लिए पत्र किया हुआ है, डाकी का शिकायत पत्र किया हुआ है, ठीक है। अब बाद में मेरे को नहीं बोलना, अभी आपको मैंने बता दिया कि ये टेस्ट होने हैं। अब हम एक रिवीजन करते हैं। चलिए अंकिता, पाठ 7 के प्रश्न उत्तर और भाषा ज्ञान की रिवीजन कीजिए, पाठ 7 के। हाँ जी अंकिता, बताए थे आपने? यस मैम। हाँ जी बेटे, इसके भाषा ज्ञान रीड करो और प्रश्न उत्तर, पाठ 7। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। हरिपाल पंडित की गांव में दूर दूर तक प्रसिद्धि क्यों फैल गई थी? उत्तर, हरिपाल पंडित की धाक गांव में इसलिए थी क्योंकि लोगों को विश्वास था कि काली मां की उस पर विशेष कृपा थी। प्रश्न, गंभीर बीमारी होने
पर हरिपाल पंडित लोगों से क्या कहता था? उत्तर, बीमारी गंभीर होने पर हरिपाल पंडित कहता था कि तुम्हें अमावस्या का इंतजार करना पड़ेगा। अमावस्या में रात 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 में माँ स्वयं दवा देगी। प्रश्न, हरिपाल पंडित अमावस्या की रात कहाँ और क्यों जाता था? हरिपाल पंडित की रात को शमशान में जाता था ताकि लोगों के सामने प्रतिष्ठा व धाक जमा रहे। प्रश्न, पंडित की ललकार सुनकर कृष्णा ने अपने साथियों के सामने क्या प्रस्ताव रखा? कृष्णा ने कहा, हम भी शमशान जाकर काली साधना देखेंगे, पंडित की पोल खोलेंगे। धीरज उत्तरात्मक प्रश्न, गांव वाले हरिपाल पंडित पर कैसा विश्वास करते थे? उत्तर, गांव वाले हरिपाल पंडित पर ऐसा विश्वास करते थे कि काली माँ उस पर अपार कृपा है। कोई बीमारी होती तो कुछ पैसों का चढ़ावा देकर प्रसाद। प्रश्न, दूर दूर तक हरिपाल पंडित के बारे में क्या बात फैल गई? उत्तर, दूर दूर तक हरिपाल पंडित के बारे में यह बात फैल गई थी कि उस पर शमशान में रहने वाली मुंडमाला धारण करने वाली माँ का उपासक है। यह भी प्रसिद्ध था कि वह पंडित हर महीने शमशान में जाता था। क्या करता था? पंडित के बारे हरिपाल में क्या बात फैल गई थी? कि वो काली माँ का बहुत बड़ा उपासक है, पुजारी है, और वो हर रात को क्या कहाँ जाता था? शमशान में जाता था। ठीक है, हर रात को वो कहाँ जाता था? शमशान में। ये बात फैल गई थी कि वो काली माँ का बहुत बड़ा उपासक है और हर रात में कहाँ जाता है? शमशान में जाता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए पढ़िए। प्रश्न, हरिपाल पंडित बढ़ चढ़कर लोगों के सामने क्या बातें करने लगा? उत्तर, हरिपाल पंडित बढ़ चढ़कर लोगों के सामने यह बातें करता था कि तुम लोग मेरी साधना को क्या समझोगे? काली माँ से साक्षात्कार बातें करना तुम सबके बस की बात नहीं, और ना ही तुम रात में शमशान में जाकर जाप कर सकते हो। प्रश्न, हरिपाल पंडित कहाँ और क्यों मूर्छित हो गया? उत्तर, हरिपाल पंडित शमशान घाट में चिता के पास मूर्छित हो गया था क्योंकि कोई नारी स्वर में चिल्लाया, क्यों पुत्र, क्यों पुकार रहे हो? यह सुनकर वह डर गया और मूर्छित हो गया। वो यह सुन करके डर गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पोल खुलने के बाद हरिपाल पंडित के स्वभाव में क्या अंतर आ गया था? उत्तर, हरिपाल पंडित की पोल खुलने के बाद उसने शमशान में रहने वाली काली माँ की दवा बांटना बंद कर दिया था तथा गांव वालों के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। अब उसने क्या कर दिया था? प्रसाद बांटना बंद कर दिया था और किसी भी जो है उसको उत्तर नहीं देता था। किसी भी बात का किसी को भी कोई उत्तर नहीं देता था। अब बहुविकल्प पे पढ़िए। बहुविकल्प पे पढ़िए अंकिता। गौरिका आप पढ़ो बहुविकल्पीय। हरिपाल पंडित किसकी पूजा करता था? दुर्गा माता की, वैष्णो माता की, काली माँ की, संतोषी माँ की, काली माँ की। हरिपाल पंडित कैसे वस्त्र धारण करता था? गेरुण वस्त्र, पीले वस्त्र, सफेद वस्त्र, काले वस्त्र। गेरुण वस्त्र। हरिपाल पंडित अमावस की रात को कहाँ जाता था? काली मंदिर, शमशान घाट, दुर्गा मंदिर, राजघाट। शमशान घाट। कहाँ जाता था वो? शमशान घाट। कहाँ जाता था?
शमशान घाट। हाँ जी। लड़कों की टोली ने हरिपाल पंडित की विद्या की पूजा की, जासूसी की, अगवानी की, जासूसी की। क्यों पुत्र, क्यों पुकार रहे हो? ये शब्द किसने कहे? काली माँ ने, कृष्णा ने, शमशान के पंडित ने, बूढ़ी माँ ने, कृष्णा ने। बेहोश हुए हरिपाल पंडित को उठाकर लड़के कहाँ ले गए? काली माँ के मंदिर में, उसके घर पर, तालाब के पास, नदी के पास, तालाब के पास। हरिपाल पंडित की गांव में दूर दूर तक डैश जम गई थी, धाक। लोग दिन रात हरिपाल पंडित की डैश पर सिर झुकाते और डैश का प्रसाद मांगते। काली चौखट, मतलब चौखट काली। हरिपाल पंडित शमशान में रहने वाली डैश धारण करने वाली डैश माँ का उपासक था। मुंडमाला धारण करने वाली काली माँ का उपासक था। लड़कों के सिर पर डैश का भूत सवार हो गया था। जासूसी की बात सुनकर हरिपाल पंडित बेहोश हो गया। मैम सही गलत भी पढ़ो। मैम सही गलत पढ़ो। हाँ जी बच्चे, अब सही गलत पढ़िए। सही गलत पढ़ लिए आपने? मैम पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। हरिपाल पंडित के सिर पर लंबे लंबे बाल थे। सही। हरिपाल पंडित गले में नरमुंड माला धारण किए रहता था। गलत। सही। गलत, सॉरी। हरिपाल पंडित की प्रसिद्धि को बढ़ाने में उसके भक्तों का बड़ा हाथ था। सही। लड़कों टोली हरिपाल पंडित की काली साधना को देखने शमशान में गई। सही। हरिपाल पंडित ने लड़कों को काली माँ के दर्शन करवाए। गलत। हरिपाल पंडित ने काली माँ की दवा बांटनी बंद कर दी। सही। हम पढ़ लिए। यस बेटे, आपका इसी चीज का टेस्ट होगा, ठीक है, इसी चैप्टर का। हाँ जी बोलिए बेटे। मैम चैप्टर का टेस्ट अभी कल सिर्फ चैप्टर का होगा, ठीक है। मैम जो सही गलत सेकंड क्वेश्चन है, पाल पंडित गले में नरमुंड माला धारण किए रहता था, मैम उसका सही है।
नर की नहीं पहन, हाँ नर मुंड माला नहीं था बेटे। हाँ ठीक है, ठीक है, नर मुंड माला पहनता था, सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम वो चैप्टर, सुगंधित फूलों की माला पहनता था। मैम वो तो काली माता पहनती थी। अच्छा हाँ, फिर ये गलत है, ठीक है, फिर ये क्या है, गलत है। हाँ जी अब भाषा ज्ञान पढ़िए, भाषा ज्ञान कौन पढ़ेगा अब? तो मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया, आप इसमें से एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। देख लीजिए अगर है कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, है कोई बेटे इस चैप्टर को? अब मैं आपको इसी चैप्टर का टेस्ट दूंगी, आपने ये रिवाइज करना है और रिवाइज मैम कल करके भाषा ज्ञान का भी होगा ना? सारा कुछ, सब कुछ, ठीक है, फुल चैप्टर। फिर उसके बाद में आपको दूंगी, उसके बाद में आपको दूंगी जो ऐसे लेटर्स हैं बीच में वो दूंगी, ठीक है। एक हम करेंगे इसमें पत्र करेंगे, ठीक है, पत्र का टेस्ट होगा पहले, ओके, शुल्क भुगति के लिए पत्र, इसका टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ जी चलिए इस चैप्टर को लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है कल आपने इसकी तैयारी के साथ जो है टेस्ट देना है अब, ओके ओके जी, चलिए बाय। क्वेश्चन एक्सरसाइज। हाँ जी यस सारा फुल चैप्टर ओके, फुल चैप्टर का। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैम मैंने ना भाषा ज्ञान का 3rd प्रश्न नहीं किया। भाषा ज्ञान का 3rd प्रश्न, यस मैम। 3rd में तो ये बताना कि मिश्रित वाक्य संयुक्त है जो और सरल है, उसका लिख लीजिए, लिखवा देती हूँ। फर्स्ट मिश्रित, लिख लो आंसर, फर्स्ट मिश्रित, सेकंड संयुक्त, थर्ड मिश्रित, फोर्थ सरल, फिफ्थ संयुक्त, लास्ट वाला मिश्रित, ठीक है। हाँ जी पता लग गया? यस मैम। फर्स्ट हो गया मिश्रित, सेकंड वाक्य है संयुक्त, थर्ड है मिश्रित, फोर्थ है सरल, फिर उसके बाद फिफ्थ है संयुक्त और सिक्स प्रश्न है जो वो है मिश्रित। आप बता दीजिए। हो गया डन बच्चे? मैम फर्स्ट मिश्रित, हाँ जी, फिर संयुक्त, फिर हाँ मिश्रित, हाँ, फिर उसके सरल, बाद सरल, सरल, हाँ, फिर संयुक्त, संयुक्त, फिर उसके फिर बाद मिश्रित। मिश्रित। हाँ जी ओके ओके मैम। हाँ जी अब आप भी देख लीजिए, कोई कुछ रहता है तो किसी का। डन सभी बच्चों का? बोलिए बेटे, चेक कर लो एक बार। यश आप भी, सभी बच्चे चेक कर लो एक बार। हाँ जी चेक कर लो बेटे, अगर किसी का कुछ रहता है तो। ठीक है, हो गया? चलिए
मैम क्वेश्चन के एक बार दोबारा बताना। किसका? थर्ड बोर्ड। अभी तो बताया आपको मैंने थर्ड का। पहला मिश्रित, संयुक्त, मिश्रित, सरल, संयुक्त, मिश्रित। ठीक है।